इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एनएचपीसी शेयर की 4 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस के बारे में। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है कि इंडिया के अंदर जो हाइड्रो पावर की टोटल कैपेसिटी है उसका 15% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास में है। और दूसरी अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस कंपनी के पास में 28 पावर स्टेशंस हैं जो कि 15 स्टेट्स में 2 यूनियन टेरिटरीज में है। और तीसरी अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोलर और विंड पावर प्लांट्स भी लगा रखे हैं। इन्होंने अपना जो सोलर पावर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगा रखा है जो 50 मेगावाट का है, और जो इनका विंड पावर प्लांट है वो जैसलमेर में राजस्थान में है, वो भी एक 50 मेगावाट का पावर प्लांट है। उसके अलावा इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये जो कंपनी है कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है, यानी कि ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड भी कराती है। चाहे वो कंपनी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोक्यूरमेंट की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, या इंजीनियरिंग की बात की जाए, डिजाइन की बात की जाए, मेंटेनेंस की बात की जाए, चाहे ऑपरेशन की बात की जाए, तो ये कंपनी इन सारी चीजों को बखूबी निभाना जानती है। और अगर अब इस कंपनी की वीकनेस की बात की जाए, जो सबसे बड़ी वीकनेस है इस कंपनी के अंदर कि इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 90 से 95% रेवेन्यू हाइड्रो पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंसी है इस कंपनी की, यानी कि डाइवर्सिफाई होने के बावजूद भी ये हाइड्रो पावर प्लांट्स के रेवेन्यू पे डिपेंड करती है। और दूसरी अगर इसकी वीकनेस की बात की जाए तो इस कंपनी ने जो अपना मार्केट शेयर है 5 इयर्स में लगभग 49% से 24% तक आ गया है, यानी कि इसने अपना मार्केट शेयर लूज किया है। और तीसरी अगर इसकी वीकनेस की बात की जाए तो जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, डिलेज होता ही होता है ड्यू टू द गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की क्लियरेंस की वजह से। तो ये 4 स्ट्रेंथ थी इस कंपनी की और 3 वीकनेस है इस कंपनी के बारे में। सो थैंक यू सो मच।